नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, जहां हम समझाने की कोशिश करेंगे कि अमेरिका की राजनीति में आखिर क्या चल रहा है। ट्रंप जब सत्ता में नहीं थे तो दावा कर रहे थे कि वो अमेरिका को किसी भी युद्ध में नहीं झोंकेंगे, बल्कि शांति लाने का काम करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद उनका पहला बड़ा कदम ही युद्ध से जुड़ा हुआ दिख रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या ट्रंप की नीतियां बदल गई हैं, या फिर उनके पास कोई ठोस वजह है जो उन्हें ये सब करने पर मजबूर कर रही है। दरअसल खबर यह है कि अमेरिकी सेना ने अफ्रीकी देश सोमालिया में हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि ये हमले आतंकियों के खिलाफ थे और इसमें कई आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इन हमलों के जरिए आईएसआईएस के बड़े नेताओं को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि उन्होंने सेना को निर्देश दिए थे कि आतंकियों को उनके ठिकानों में ही खत्म किया जाए। ट्रंप का कहना है कि इन आतंकियों को मार गिराना अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि जब ट्रंप ने खुद कहा था कि वो युद्ध नहीं चाहते, तो फिर ये हमला क्यों? क्या ये हमले आतंकवाद के खात्मे के लिए हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रणनीति है? क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को उन देशों के मामलों में नहीं पड़ना चाहिए जहां राजनीतिक अस्थिरता है। लेकिन अब उनके कदम कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस हमले से पहले भी अमेरिका ने जनवरी 2025 में सीरिया में एक बड़ा हमला किया था। तब दावा किया गया था कि अल कायदा से जुड़े एक आतंकी को निशाना बनाया गया। लेकिन ये वही ट्रंप हैं जो सीरिया से अमेरिका की सेना हटाने की बात कर रहे थे। अब जब वो राष्ट्रपति बन चुके हैं तो उनके फैसले बदलते दिख रहे हैं। ये बदलाव अचानक क्यों आया? कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप की ये कार्रवाई दिखाती है कि उनकी विदेश नीति अब भी अमेरिका फर्स्ट के एजेंडे पर ही चल रही है। लेकिन अब इसका मतलब सिर्फ आर्थिक विकास नहीं, बल्कि सैन्य दबदबा भी है। अमेरिका हमेशा से आतंकवाद को लेकर सख्त रहा है, लेकिन जब बाइडेन राष्ट्रपति थे तब भी अमेरिका ने सोमालिया में हमले किए थे। अब ट्रंप भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सोमालिया में आईएसआईएस के ठिकाने पहाड़ों और गुफाओं में हैं। ये आतंकी इन्हीं गुफाओं में छिपकर हमले की योजना बनाते हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उनके पास पक्की जानकारी थी कि इन गुफाओं में आतंकवादी सक्रिय थे। इसी वजह से उन्होंने एयर स्ट्राइक की। लेकिन ट्रंप के इस कदम से कई सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये हमला सिर्फ आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए था, या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक वजह है। ट्रंप के इस फैसले को लेकर अमेरिका के अंदर भी बहस छिड़ गई है। उनके विरोधी कह रहे हैं कि जब वो विपक्ष में थे तो युद्ध रोकने की बात करते थे, लेकिन अब खुद सत्ता में आकर वही कर रहे हैं जो पहले के राष्ट्रपति कर चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि ये हमले जरूरी थे क्योंकि अमेरिका को अपनी सुरक्षा के लिए खड़े कदम उठाने ही होंगे। एक और सवाल ये भी है कि क्या ये हमला ट्रंप की विदेश नीति का सिर्फ एक हिस्सा है, या फिर आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। ट्रंप के इस कदम का असर सिर्फ सोमालिया तक नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी महसूस किया जाएगा। अमेरिका के इस फैसले से अफ्रीकी देशों में आतंक के खिलाफ लड़ाई और तेज हो सकती है, लेकिन यह भी संभव है कि इसका जवाब देने के लिए आतंकी संगठन नए हमलों की योजना बनाने लगे। ट्रंप के इस फैसले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं कि क्या अब ट्रंप की नो वॉर पॉलिसी खत्म हो चुकी है? क्या अब अमेरिका फिर से उन देशों में सैन्य हस्तक्षेप करेगा जहां आतंकी संगठन सक्रिय हैं? इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह हमला आतंक के खात्मे के लिए किया गया था, या फिर इसके पीछे कोई और राजनीतिक वजह है। ट्रंप के फैसले से अब अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दुनिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहें एआई न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।